That is elevation of boiling point of the solvent. Okay. So let's start. Now, elevation of boiling point. Now, what do you mean by elevation of boiling point? बढ़ाना. Getting increased. Increase in boiling point. Increase in boiling point of solvent. Now, for example, if I have 1 beaker of water, pure water, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इट इज P0. ओके. And another is solution, water plus non-volatile solute, sugar. तो इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? P होता है. Similarly, if this is boiling at 100 degree Celsius, तो ये 100 degree Celsius is what? PB0. PB0 यानी क्या? Pure water boiling point. Boiling point of pure water, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे? Pure solvent. क्या बोलेंगे? Pure solvent का boiling point. And this will come what? You are adding sugar. So boiling point क्या होने वाला है? Increase होने वाला है. It is going to be more than 100 degrees Celsius. So this is what? PB. This is the boiling point of solution. Okay. PB क्या होता है? Boiling point of solution having non-volatile solute. Clear all of you? अभी मुझे कैलकुलेट करना है कि 100 डिग्री सेल्सियस से मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, बट कितना हुआ? what is the increase, what is the elevation? So मैं क्या कैलकुलेट करूंगी मैं? अभी सपोज इसका है 102 डिग्री सेल्सियस, तो कितने डिग्री से वो इंक्रीज हुआ? 2 डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा टीबी is equal to TB minus TB naught. Clear all of you? तो ये डेल्टा TB क्या है? Elevation in boiling point. This is clear all of you? Yes, ma'am. So अभी exactly क्या होते रहेगा जिसकी वजह से boiling point increase हो रहा है? हीट कर रहे हैं हम लोग. क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है. हीट. बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं मैम. इंटरस्टिशियल वाटर के इंटरस्टिशियल स्पेस में शुगर आ जा रहा है. So what happens because of bond becomes strong? यस. Okay. Note it down. बाय हीटिंग बॉन्ड तो लूज होते हैं ना शायद. हाँ. हाँ मैम, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड का मतलब बॉइल तो हम लोग strength कम दोनों को होगा. भी कर रहे हैं. बॉइल तो हम लोग प्योर वाटर को भी कर रहे हैं. तो बॉइल होना इसका मतलब ही इंटरैक्शंस वीक होना. मैम Boil हाइड्रेशन हो- आएगा. क्या? हाइड्रेशन वाला कंसेप्ट. Hydration is the process in which ions get surround with water हाँ molecule. ओके मैम. हाँ. तो ये शुगर है ना, इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इसका आयंस नहीं बनता है. करेक्ट ना? यस मैम.
ये ऑल ऑफ यू, ये सब लोग ने नोट डाउन कर लिया? हाँ मैम। Yes. Now this is the graph to study for the vapor pressure versus temperature. अभी यहाँ पे this is vapor pressure and this is temperature. ठीक है, हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है, करेक्ट ना? यस, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर Also increase vapor pressure. amount of substance getting convert to vapors increases and therefore vapor pressure also increases. So you can see here, अगर ये जो ग्राफ है ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये जो ग्राफ है वो प्योर मींस प्योर नहीं, सोल्यूशन का ग्राफ है हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। यस ऑल ऑफ यू। नाउ जैसे तुम्हारा वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हुआ, टेम्परेचर वाज इंक्रीजिंग at this temperature वाटर का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, that is 1 atmosphere, means it has got boiled. Clear all of you? Temperature was increasing and at this point ये टेम्परेचर पे वाटर ने क्या कर लिया, 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर ऑब्टेन कर लिया। इट मीन्स इट हैज गॉट बॉइल। मैंने ऑलरेडी बताया ना तुम लोग को, कोई भी सॉल्वेंट होने दो, इफ प्रेशर इज टेम्परेचर एट 1 atmosphere is temperature at 1 atmosphere is boiling point and vice versa. Boiling point पे pressure will be 1 atmosphere. Yes, all of you clear? So at this temperature इन लोग ने वेपर प्रेशर, ये सॉल्वेंट ने 1 एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर ऑब्टेन कर लिया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्वेंट, दैट इज TB नॉट। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ solvent TB नॉट। क्लियर ऑल ऑफ यू? बट अभी यही टेम्परेचर पे सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज नॉट 1 एटमॉस्फेयर, इसका मतलब सोल्यूशन अब तक बॉइल नहीं हुआ है, तो उसको अपने को और टेम्परेचर देना पड़ेगा। बट देन ये वाले टेम्परेचर पे सोल्यूशन ने भी क्या कर लिया, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑब्टेन कर लिया, तो वो टेम्परेचर पे क्या करेगा, सोल्यूशन विल गेट बॉइल। सो दिस इज TB एंड दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? इज दिस क्लियर? मैम वो लास्ट पार्ट रिपीट करो ना, आपने जो वो बोला टीबी का डिफरेंस। दिस इज TB नॉट एंड दिस इज TB, दोनों का डिफरेंस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो ये जो डिफरेंस है ये दोनों के बीच में, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB। Okay, all of you, this is clear. So अभी कैसा होता है, वाटर का बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है which is the strongest bond. Okay, but जब भी हम लोग नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड करते हैं, अब बॉइल हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है, वेपर फेस इज गोइंग टू लिक्विड फेस इज गोइंग इनटू वेपर फेस, ऑल ऑफ यू। बट शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल है एंड उसने वाटर के साथ में वो पूरा डिसॉल्व हो गया, मीन्स उसने पूरे वाटर्स के साथ में बॉन्ड करके रखे हुए एंड शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल है, मीन्स वो वेपर फेस में जाने ही नहीं वाला है। तो वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है
मीन्स इट डू नॉट अलाउ वाटर टू गो इन वेपर फेज, क्योंकि वो वेपर फेज में नहीं जाता है, it is non-volatile, and that's why we need to give more temperature so that sugar का water के साथ bonds break हो and it get boiled. Clear all of you? Yes, all Yes. of you is clear. मैम थोड़ा थोड़ा यस मैम। हाँ, थोड़ा थोड़ा क्या नहीं समझ में आया है वो पूछो और क्लियर करवा। मैम वो बॉइलिंग पॉइंट का ही कुछ नहीं समझा मुझे लास्ट में। क्या ये नहीं समझा ग्राफ? नहीं ग्राफ समझा मैम, आपने बोला ना उसको और बॉइलिंग पॉइंट कुछ देना पड़ेगा, वो पूरा ऊपर से गया। वाटर जो है प्योर वाटर है, ठीक है, उन लोग के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग, एंड इसीलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज कंपैरेटिवली हायर देन अदर लिक्विड्स, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। बट जब भी हम लोग उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं, शुगर ने क्या किया है, वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वो। इसका मतलब क्या है शालू? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ रहा है। तोड़ के वो अपना खुद का बॉन्डिंग्स बना रहे हैं, बराबर ना? हाँ एंड वो नॉन वोलेटाइल है, मीन्स वो वेपर फेस में नहीं जाएगा। ओके हाँ अब वाटर को बॉईल, सोल्यूशन को बॉईल होना है, मीन्स क्या करना है, वेपर फेस में जाना है ना। यस बट शुगर तो वेपर फेस में जाता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वाटर को भी नहीं जाने देगा ना वेपर फेस में। हाँ तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, और टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, हाँ सो दैट बॉन्ड्स गेट ब्रेक एंड वाटर उससे अपना पीछा छुड़ा के वेपर फेस में चला जाए, बराबर ना। तो हाँ इसीलिए मैम। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, सिंपल। ओके हाँ मैम समझा। नाउ delta TB is directly proportional to molality. Okay. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जाके इक्वल टू का साइन आएगा तो कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज केबी। केबी इज व्हाट? एलिवेशन कांस्टेंट। केबी को नाम दिया है, और इट इज आल्सो नोन एज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ केबी? टेम्परेचर केल्विन, मोलालिटी का यूनिट क्या आता है, मोल पर केजी, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, केल्विन केजी पर मोल। ओके केबी डिपेंड्स ऑन दी सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करता है केबी? सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। फॉर सेम सॉल्वेंट केबी इज सेम। क्लियर ऑल ऑफ यू? मैम लास्ट पार्ट नहीं समझा। कौन सा यूनिट ये समझ में स्टेटमेंट आया? लिखा उसका मतलब क्या है? यूनिट समझ में आया? यूनिट हाँ मैम। अभी सपोज तुम्हारा दो डिफरेंट सॉल्वेंट है, एक वाटर है और एक बेंजीन है, तो केबी फॉर वाटर विल बी सेम थ्रू आउट। तुम कोई भी सल्यूट डालो उसके अंदर, शुगर डालो, यूरिया डालो, कुछ भी डालो, वो सेम ही रहेगा। बेंजीन का और वाटर का बट केबी विल बी डिफरेंट। ओके कैसे मैम? सपोज यू हैव वाटर एंड यूरिया, वाटर एंड शुगर, तो यहाँ पे भी केबी जो है
तुम्हारा 0.56 होगा और यहाँ पे भी 0.56 होगा. इट विल बी सेम सॉल्वेंट है ना दोनों में, वाटर वाटर, सो Kb का वैल्यू भी सेम. क्योंकि तुम्हारा जो एलिवेशन आ रहा है वो किस में एलिवेशन आता है? सल्यूट में आता है क्या एलिवेशन? सॉल्यूशन में मैम. सल्यूशन में, बट किस में आता है? पहले तुम्हारा सिर्फ प्योर वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है. फिर तुमने वाटर में शुगर डाला तो बॉइलिंग पॉइंट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो गया. इसका मतलब क्या है? किसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ? सोल्यूशन. सॉल्यूशन का. हाँ, बट वाटर में इंक्रीज हुआ ना. हम लोग हाँ यस 100 मैम. डिग्री सेल्सियस लेते हैं, फिर वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. तो किसके रिस्पेक्ट में, किसके बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग एलिवेशन मेजर कर रहे हैं? वाटर के ना, वाटर के. सॉल्वेंट के ना. तो वो जो Kb आएगा इट विल डिपेंड ऑन सॉल्वेंट. क्लियर? ओके मैम. देन अभी ये फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा और एलिवेट करेंगे. मैम एक मिनट और लास्ट स्लाइड दिखाइए ना. मैं बताती हूँ. लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक. मैम हाँ, Kb डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे, पर हम लोग निकालते हैं सोल्यूशन का, राइट? क्या निकालते हैं सोल्यूशन? मतलब डेल्टा टी उन दोनों के बीच का निकालते हैं ना. डेल्टा टीबी यानी हम लोग निकालते हैं इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का, बट किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के. ओके. या सल्यूट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट, सल्यूट को हम लोग हमेशा 2 से डिनोट करते हैं. सो मोल्स ऑफ सल्यूट यानी मास अपॉन मोलार मास. बराबर ना? 2 इज ऑलवेज फॉर सल्यूट. किया ना तुम लोग ने अभी? अब ये Yes. क्लियर है कि नहीं? 1 इज ऑलवेज फॉर सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी W1. इफ इट इज इन ग्राम्स देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑल्सो. अब ये मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू, मैम वो मास और सॉल्वेंट हमेशा गैस में होता है. क्या क्या मास ऑफ सॉल्वेंट आपने वो क्या लिखा है W1 के बाद? ग्राम्स में. इफ इट इज इन ग्राम्स then we have to multiply by 1000 na. What is the formula हाँ of T? What is the formula? Shalu बोलो, फॉर्मूला बोलो. मैम किसका? मोलैरिटी. मैम वो मोलारिटी की पार्ट से वापस रिपीट कीजिए ना. मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है शालू? पढ़ने की मैम जरूरत. मोलैरिटी की मोलैरिटी. मोलैलिटी स्मॉल m. स्मॉल एम का तो वो मास सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट ना. सल्यूट सल्यूट. अपॉन सी. यू डोंट नो फॉर्मूला शालू, वेरी बैड. क्या सल्यूट अपॉन सॉल्वेंट ऐसा फॉर्मूला लिखोगी तुम मोलैलिटी नहीं का? मैम वो एन अपॉन सल्यूट करके कुछ आता है. मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मोल्स ऑफ सल्यूट यानी क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास ना. हाँ सल्यूट इज डिनोटेड बाय 2, सो W2M2. मास ऑफ सॉल्वेंट यानी क्या होता है? W1. W1. It is in grams, so we'll multiply by 1000. Yes. यस. लिखू नहीं ना W2 यानी क्या? मुझे लगा अभी तुम लोग ने वो रिलेटिव वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, so you know what is W2M2 W1. तो मैंने लिखा नहीं. लिखू क्या? नहीं. यस मैम.
Now kb, if kb is not given, so kb भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं by using formula R is equal to T naught square upon 1000 LV, or R T naught square M1 upon 1000. So I'll write down T naught is what? Boiling point of pure solvent. R is gas constant. LV, that is latent heat of vaporization. That is heat of vaporization. That is मैम kilojoule per mole. मैम बोलो. वहाँ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई किया है तो वो फॉर्मूला है क्या W2 में? ग्राम में है इसलिए in gram, that's the reason. Yes, Sejal, you have missed first lecture of solution. No ma'am, I just We have forgot. done the, you are not supposed to forget. You are supposed to by heart all the formulas. Concentration of solution, mass percent, फिर part per million, molarity, normality, ये सारे formulas को by heart करना है. All these formulas I have already given. Yes ma'am. Yes, all of you. तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है मोलालिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन upon mass of solvent in kg. in kg. If it is not in kg, if it is in grams, अगर ये तुम्हारा ग्राम्स में आता Multiply by है 100 तो ऊपर. कन्वर्ट करने के लिए उसको kg में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. You have to study regularly, revise everything and come in lectures. Otherwise ये ऐसा ही होगा. तुम मुझे 5th lecture में तुम first lecture का डाउट पूछोगी. Yes, all of you. So ये T naught is what? Boiling point of pure solvent. जैसे pure water का. R is universal gas constant. LV is latent heat of vaporization. We have already studied ना heat of vaporization in chemical thermodynamics. क्या होता है vaporization यानी enthalpy of vaporization. एक मोल substance को लिक्विड टू सॉलिड वाला ना? गैस करने के लिए जो भी एंथैल्पी चेंज आता है उसको हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं. दैट इज इन, अभी लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज किलोजूल पर ग्राम, मींस 1 ग्राम के लिए. ओके, एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन इज किलोजूल पर मोल, 1 मोल के लिए. m1 is the molecular weight of solvent. 1 is always for solvent. Clear all of you? तो कभी कभी के भी देते नहीं है क्वेश्चन में, तो अपने को फाइंड करना पड़ता है by using this formula. So this formula is important. नोट डाउन कर लो. मैम केबी का कोई फिक्स्ड वैल्यू है क्या? हाँ, पर अभी बताया ना मैंने, सॉल्वेंट के लिए केबी सेम होता है. सेम सॉल्वेंट सेम वैल्यू. जैसे अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था वाटर.
ये लिख लो चलो फटाफट। और अगर फटाफट लिखने नहीं होता है स्क्रीनशॉट ले लो, देन यू कैन राइट इट लेटर ऑन। मैं आप 1 मिनट के लिए लास्ट में आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो चलो, नहीं लिख के हुआ है ये स्क्रीन तो फटाफट। मैम वो केबी डिपेंड्स में वाला ही बाकी है जो लेफ्ट में दिए। Write it fast, all of you. मैम वो केबी का हम लोग ने फॉर्मूला बनाया है, वो सेकंड वाला, उसमें M1 कहाँ से आ गया? When you convert gram into mole, so you have to multiply it with molar mass. Mass is what? Mass को अगर तुम्हें convert करना है moles में, then you have to divide it with, मोलार मास। तो मोल से डिवाइड करोगे तो मोल ऊपर डिनोमिनेटर में मोल से डिवाइड करोगे तो मोल किधर आएगा? न्यूमरेटर में आएगा ना।
समझा शालू? हाँ मैम, थोड़ा सा समझा। मैम वो केबी वाला फॉर्मूला आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ मैम। लिख लो चलो पहले, हो गया लिख के? Yes, all of you is done ना? अभी ये देखो, ये this is what, this is in अटेंडेड। डिनोमिनेटर, इसका यूनिट है किलो जूल पर ग्राम, ग्राम यानी मास होता है, ठीक है? अब मुझे ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा मोलार हाँ मास। मौलाना। अब दूसरे में इसको इसको मैं क्या करूंगी, मोल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय m1 करूंगी, तो ये m1 इधर नहीं आएगा न्यूमरेटर में, हाँ बराबर। और वो डेल्टा वेपराइजेशन एच कहाँ से आया? इधर से आया ना, दिस इज, सिर्फ इसका यूनिट अलग है, दिस इज किलो जूल पर ग्राम एंड दिस इज किलो जूल पर मोल। अच्छा यूनिट। समझ में आता है? पर ग्राम, अभी सपोज तुम्हारा वाटर है, 18 ग्राम के लिए x हीट लगता है, तो 1 ग्राम के लिए कितना लगेगा, 18 ग्राम यानी ही 1 मोल होता है, बराबर ना? हाँ 1 ग्राम के लिए कितना, तो इसका अलग यूनिट बनेगा, इसका अलग यूनिट बनेगा, ये क्या बनेगा, किलो जूल पर मोल, पर ग्राम, 1 ग्राम। ग्राम के लिए, और ये क्या बनेगा, किलो किलो जूल पर पर मोल। मोल। मतलब तो वही है ना, बट सिर्फ हाँ ग्राम में मोल से कन्वर्ट करना है, पूरा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ पे m1 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि ये m1 किधर चला गया, इधर ऊपर। चला गया। ओके, हाँ मैंने वो भी समझा। चलो अभी क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 18 grams of glucose is dissolved in 1 kg of water in saucepan. At what temperature will water boil at 1.13 bar? Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole. Now all of you tell me, what is, सबसे पहले तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है सल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो व्हाट इज दिस सल्यूट हियर ऑल ऑफ यू? ग्लूकोज। 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 तो ये क्या है 18 ग्राम? मास है, मास ऑफ W2। यस, इन 1 kg ऑफ वाटर, यानी ये क्या दिया है, W1। एट व्हाट टेम्परेचर विल बॉइल एट दिस? 1.01। हाँ, केबी दिया है वाटर का। तो व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑल ऑफ यू? Delta T naught. टी नॉट तो मालूम है ना अपने को वाटर का, 1 एटमॉस्फेयर से, हाँ yes. तो कैलकुलेट क्या करना है, Delta. टी। B. टी कैलकुलेट करना है TB. ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है, व्हेन 18 grams ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन इट, देन सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है, और केबी,
So you can calculate, all of you. M2 कितना आएगा? You can 180. calculate from 180. 180. TB क्या होता है? डेल्टा TB is TB minus TB नॉट. और वो kg में ही है ना, W1, तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है. Yes, all of you can complete this. Yes. सब्स्टिट्यूट Yes, करके ma'am. कैलकुलेशन करो और मुझे फटाफट आंसर बताओ. हंड्रेड पॉइंट जीरो फाइव 372. 373.052. 372.48. अरे 48 नहीं है. 052. 942. 373.052 केल्विन. ऐड करेंगे दोनों टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर राइट साइड में आके ऐड हो जाएगा. Yes. Correct. Yes, all are getting this answer. Yes, ma'am. Proceed करें further or you want me to wait? 2 minutes now. थ्री 373 आएगा ना मैम? हाँ मैम 373 है. ये. Similar questions in your homework, all of you. बस यही फॉर्मूला पे क्वेश्चन है सब. मैम वो स्लाइड एक और बताइए ना मैम. ओके मैम, डन. Yes, all of you take screenshot. मैम होमवर्क. हाँ बोलो. ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेजो ना, क्योंकि मेरा स्क्रीन पूरा ब्लैक आ रहा है. क्या कर रहा है screen? नहीं मैम, मेरे इधर प्रॉब्लम है, मेरे इधर ब्लैक आ रहा है. कौन से ग्रुप में भेजो? कंदुली ब्रांच.
So now all of you will do next colligative property, and this is similar to boiling point. Next colligative property is depression of freezing point of solvent. तो अभी हम लोग ने क्या स्टडी किया? बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, एंड अभी हम लोग क्या स्टडी करेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। तो एक मिनट, मैं ये तो नाउ सेम है, सेम कॉन्सेप्ट। वाटर, दिस इज प्योर वाटर, इट विल फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट ना? तो इसको हम लोग क्या लेंगे? TF नॉट। दिस इज व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट, freezing point of pure solvent. इसके अंदर क्या है? नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इट विल गेट डिक्रीज ना, सो इट विल गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसको हम लोग नोट क्या करेंगे? TF। TF इज व्हाट? freezing point of solution having non-volatile solute. Yes, all of you clear? अभी अपने को कैलकुलेट करना है कितना डिप्रेशन हुआ है। सो मैं क्या करूंगी? डेल्टा एफ TF नॉट, TF इज ग्रेटर, TF नॉट इज ग्रेटर ना देन TF, तो मैं क्या करूंगी? TF नॉट माइनस TF, दैट इज इक्वल टू डेल्टा TF। So this is what? Delta TF is what? डिप्रेशन Depression in freezing point. Clear? All of you? यस So now tell me, all of you, यहाँ पे क्या होते रहेगा कि जिसके वजह से freezing point decrease हो जाता है? टेम्परेचर लो होता है So now when we have pure water, so pure water में कैसा है? सारे water के जो molecules है वो water के molecules के साथ में bonded है ना? And there is strong hydrogen bonding. Yes, all of you. So when there is a strong hydrogen bonding, distance between the water molecule is less. Yes, all of you. वहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, एंड व्हेन देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट क्या होगा? डिस्टेंस कम होगा between the water molecule is less, and therefore they get freeze at
comparatively higher temperature. ओके मीन्स अभी इसके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है, तो इसको मुझे फ्रीज करना मीन्स सॉलिड स्टेट में लाना कंपैरेटिवली इजी होता है. यस ऑल ऑफ यू, दिस इज क्लियर? इसमें कुछ Yes. नहीं समझ में आया है Yes. तो पूछो. ये लिक्विड स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में है. फ्रीज होना यानी लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आना, बराबर ना? बट व्हेन यू ऐड शुगर इन इट, जब भी हम लोग शुगर ऐड करते हैं तो बॉन्डिंग कैसा हो जाएगा ऑल ऑफ यू? वीक हो जाएगा. वीक हो जाएगा ना? वीक हो जाएगा मैम. तो डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा. So it will require more lower temperature. यस. हाँ मैम. So freezing point क्या होगा? बढ़ जाएगा. मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस. More than or less than? सॉरी, कम होगा. लेस देन मैम. लेस देन. तो मैम लो टेम्परेचर पे ये शुगर और वाटर की बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगी ना? Clear all of you? मैम मैम वो राइट में आपने क्या लिखे मैम? वो दिख नहीं रहा. कैश 25 लिखा है वहाँ पे. एक मिनट पहले मैं वो बताती हूँ, अभी इधर ध्यान दो. When Okay. sugar is added, bonding between the water molecules decreases. Yes? And Yes. therefore distance between them increases, and therefore more lower temperature is required to convert it into solid state. Clear all of you? And Ma'am, therefore freezing point depressed. बोलो क्या हुआ? मैम वो लेस टेम्परेचर आएगा ना? more lower temperature is Lower required. More lower temperature is required to convert it into solid state, and therefore freezing point depresses. अभी मेरा यहाँ पे तुम लोग को और एक क्वेश्चन है, that is अभी फ्रीज कौन होता है? शुगर फ्रीज होता है कि वाटर फ्रीज होता है? शुगर होता है. मैम वाटर होता है. वाटर फ्रीज होता है. वाटर फ्रीज होगा ना, शुगर तो फ्रीज ही नहीं होगा, कि शुगर ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में है. यस मैम. क्रिस्टलाइन फॉर्म में ना मैम. सॉलिड ही होता है. तो who gets freeze? Water gets वाटर. So you have to always note this point. Only solvent gets freeze. Clear? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का स्टेट ही ये है, सॉलिड स्टेट में ही होता है वो. तो जो फ्रीज होता है दैट इज ओनली सॉल्वेंट. क्लियर? यस मैम. अभी सपोज यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा. सी दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं. अभी सपोज water is getting freeze, H2O liquid is getting convert to solid, and then again solid is getting convert to liquid. तो इधर इक्विलिब्रियम आएगा. हाँ. किसके बीच में आएगा इक्विलिब्रियम? लिक्विड और सॉलिड के बीच में. किसके क्या लिक्विड और सॉलिड के बीच में? मैम वाटर के बीच. वाटर के बीच में आएगा ना. हाँ मैम.
equilibrium will be attained between the water liquid and water solid. शुगर चेंज ही नहीं होता है, बराबर ना, बिकॉज देर इज नो फेस चेंज. Between non-volatile solute. Clear all of you? Freezing occurs only of solvent. I hope this is clear. If anyone has any questions, you can ask. Yes, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? Hydrogen bonding is present between the water molecule. Hydrogen bonding is present and therefore distance between the water molecule is less. And therefore they get freeze at comparatively higher temperature, that is 0 degrees Celsius. Then that of its solution. Okay, ma'am, done. Ma'am, can you please show the last screen? यही फर्स्ट स्क्रीन है. Yes, ma'am, but आपने लिखा था screen Yes, all of चलेगी you, last it's में ना? done. It's done. Then I'll go to next screen. Done ना? ये लो. मैम ये इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट एक और बार सुनिए. हाँ बोलो. ये इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट एक और बार बताओ ना मैम. हाँ. What is equilibrium? When rate of forward is equal to rate of reverse reaction. तो forward में क्या हो रहा है? What is happening in forward reaction? और मैम अगर Freeze हो एक रहा के है. फीमेल में रहा तो और यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है. ओके. जब भी फ्रीजिंग का रेट एंड फ्यूजन का रेट सेम होगा तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेंड होगा. ओके. बट इक्विलिब्रियम किसके बीच में अटेंड होगा? द वन हु इज गेटिंग फ्रीज एंड वन हु इज गेटिंग फ्यूज. बराबर ना? यस मैम. तो फ्रीज एंड फ्यूज कौन हो रहा है? शुगर हो रहा है क्या? वाटर. वाटर. ओके मैम. ये सूरज, व्हाट यू आर आस्किंग? मैम अगर आप दोनों का रेट क्या होता है इक्वल रहेगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का तो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन अगर रेट किसी एक के फेवर में रहा तो एक के यानी किसके फेवर में? फ्रीजिंग के कि फ्यूजन? मैम फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों के किसी एक के फेवर में रहा तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा ना. सिंपल है. तो उस कंडीशन में मैम फिर क्या बोलेंगे? It is other than equilibrium. We say forward reaction is boost, or we say reverse reaction is boost. Or you can say other than equilibrium condition. Okay. चलो अभी ये मैं इधर से रिमूव कर रही हूँ. आई एम रिमूविंग दिस. Now you can see here the graph for the freezing, for the vapor pressure and the temperature.
वेपर प्रेशर, अभी इधर अपने को ध्यान में रखना है कि हम लोग यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो फ्रीज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है कि ड्रॉप होता है? ड्रॉप होता है। ड्रॉप ड्रॉप होता है। होता है। तो अपने को अभी ग्राफ को कैसे रीड करना है, नीचे से ऊपर करेंगे कि ऊपर से नीचे करेंगे रीड? ऊपर से नीचे करेंगे। बराबर, बराबर ना? व्हेन वी कम Yes, फ्रॉम ma'am. टॉप टू बॉटम तभी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, और अपने को वही देखना है। तो व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, वेपर प्रेशर इज आल्सो डिक्रीजिंग, करेक्ट ना? Yes, ma'am. So now here this is for pure solvent and this is for solution. So now here it is liquid solvent, इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, फ्रीज कर रहे हैं इसको हम लोग, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। At this point liquid gets convert to solid. This is clear all of you? Liquid gets convert to solid. Yes, ma'am. तो ये टेम्परेचर जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। नॉट, दिस इज TF नॉट, दिस इज TF नॉट, ओके? एंड देन वो यहाँ पे सॉलिड में, इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, फ्रोजन है ये। एंड सोल्यूशन का भी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, वेपर प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है, ओके? एंड एट दिस पॉइंट ये क्या हो गया? ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। हाँ, सॉलिड सॉल्वेंट का ग्राफ और सोल्यूशन का ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब तो इधर इक्विलिब्रियम हो गया। नो, इधर वो क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? यस। तो ये जो टेम्परेचर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल TF। TF, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, सोल्यूशन। और दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या डेल्टा बोलते हैं? T। डेल्टा TF। क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ मैम। If you have any questions in this graph, do ask. No, ma'am. Okay. So all of you, similarly, boiling point के जैसा ही relation है. Delta TF is directly proportional to molality. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकल के इक्वल टू का साइन आएगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। व्हाट इज कांस्टेंट? KF। KF यानी क्या? सेपरेशन कांस्टेंट, और इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इधर O आएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यूनिट क्या आएगा इसका? सेम, दैट ऑफ KB। KF depends on solvent. When solvent changes, KF also changes. Here, then इसको हम लोग थोड़ा एलिवेट करते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू
W2 M2 into W1, या फिर इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं TF नॉट माइनस TF that is equal to KF into W2 M2 W. Yes, all of you are you getting it? M2 W2 M1. Yes, all of you. हाँ मैम। Yes, ma'am. Sejal, are you getting it? Yeah, ma'am. KF का भी फॉर्मूला है सिमिलर टू KB, that is RT नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 into LF. फ्रीज होता है ना यहाँ पे. Yes, Shalu, is this clear? हाँ मैम, वो ऊपर लिखे गए ना मोलार मास के। हाँ जा। So यहाँ पे LF यानी क्या है? Latent लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यूनिट क्या रहेगा? किलो जूल पर ग्राम. तो मैम वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का किलो जूल अपन मोल। मैम लास्ट जैसा ही है ना? हाँ, सेम वैसा ही है. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ फ्यूजन यू कैन राइट ऐसा. दिस विल बी किलो जूल पर मोल. बाकी सब सेम है. सिर्फ और एक चेंज क्या आएगा यहाँ पे? T नॉट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. मैम डन। हाँ, यस. Yes, all of you. हाँ मैम। Yes, all of you. Read this question. 45 grams of ethylene glycol is mixed with 600 grams of water. Calculate the freezing point depression and freezing point of the solution. तो सबसे पहले क्या तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है? व्हाट इज सल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट. So what is solute, all of you? इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन। Yes. And ये क्या है? 45. 45 मास। इथिलीन वेट है का है मैम, मास। वेट है। W2 है ना? हाँ मैम। यस मैम, वेट है। And W1 क्या है? 600। 600. 600 ग्राम ऑफ वाटर. सॉल्यूशन का। You can calculate M2, all of you, from the formula. हाँ मैम। 2 Yes. into अभी 12। इधर वाटर क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए? डेल्टा TF बोला है ना? यस मैम। और क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए? और सॉल्यूशन का भी डेल्टा है। TF कैलकुलेट करना है, करेक्ट ना? फ्रीजिंग हाँ। पॉइंट. M2 is 62. So all of you tell me what will be TF naught? वाटर का आएगा ना? क्या आएगा? वाटर है ना? अब तो 0 डिग्री सेल्सियस आता है। 273 Kelvin. Can calculate delta TF, all of you. Yes मैम। हाँ मैम। अभी इधर तुम लोग को ध्यान देना है. W1 ग्राम्स में है.
So you have to multiply by 1000. कैलकुलेट करो डेल्टा TF और मुझे आंसर बताओ. मैम KF दिया नहीं है ना. KF is not given ना. So you have to remember KF का value. कितना होता है मैम? For only for water 1.84 Kelvin kg per mole. Okay. So only Nitya is solving, others are not solving. सॉल्विंग मैम मैंने जवाब नहीं दिया था. नित्या ने नहीं दिया. मैम 133.5 है आंसर. No. मैम 2.22 है क्या? No. मैम 0.78. No. सॉरी मैम 0.87. 8. 1.84 into 45. मैम 2.22 आएगा. हाँ. हमने कैलकुलेटर नहीं यूज किया ना. नो मैम. ओके. 2.22. मैम सीधा कैलकुलेट किया. 828 को 372 से डिवाइड कर दिया. So it is 2.225. नहीं मैम Kelvin. आगे तक नहीं निकाला. 2.2 तक ही निकाला. 2.2. ओके. डेल्टा TF इतना आया. अभी आगे करो. डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF. तो ये तुम्हारा 2.225. TF नॉट इज 373. so now you can calculate TF all of you. हाँ मैम. कितना आया? 370.775. केल्विन. इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो. 97. 97 डिग्री सेल्सियस में. हाँ मैम 97 आएगा. -273. तो ये तुम्हारा -2.225 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा ना. नहीं मैम 9. नित्या ने मैम पूरा it's right 273 है ना. 97 है. तो अगर हम लोग 370 माइनस 273 करेंगे तो 97 आएगा ना. हाँ मैम. यस यस. 373.
बट 97 कैसे हो सकता है 97 डिग्री सेल्सियस? मैम उतना ही आ रहा। मतलब मैंने डाइट किया था। एक मिनट 270 273 आएगा ना? 0 डिग्री सेल्सियस इज 273. हमारा 270 आएगा. Now it will come. Okay? समझा? एरर समझा? हाँ गॉट इट मैम। नहीं समझा मुझे मैम। अरे 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन ना, मैंने 373 लिखा. 373 यानी 100 डिग्री होता है ना? यस मैम समझा. हाँ गॉट इट। यस ऑल ऑफ यू, हम लोग ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. एंड ये क्वेश्चन भी तुम लोग को नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू ऑल ऑफ यू, जो प्रीवियस वीडियो तुम लोग ने देखा था, पार्ट 9 देखा था ना, फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो सेम वीडियो तुम लोग को देखना है फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल. क्लियर? Yes. मैम पूरा देखना है कि कितना था कंटिन्यू करना पूरा है? नहीं, उसके अंदर ये 9th वीडियो में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सॉल्विंग है. तो तुमने एक ऑलरेडी देख लिया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का. नाउ यू हैव टू वॉच इट फॉर एलिवेशन एंड डिप्रेशन. क्लियर? हाँ मैम. And also you have to do the sums which are given in the homework in that same video. This is clear all of you? यस मैम. Yes. So we'll stop here. मैं होमवर्क ग्रुप में टाइप भी करके देती हूँ. एक बार वीडियो का लिंक भी सेंड कर देना प्लीज. हाँ, मैं लिंक भी भेजती हूँ वीडियो का. चलो देन.